अगर मेहनत से पैसा बनता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सवाल यह है, हम मेहनत तो करते हैं फिर भी अमीर क्यों नहीं बनते? दिन के 10-12 घंटे काम करने के बाद भी अगर पैसा नहीं बच रहा तो दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं है, दिक्कत उस तरीके में है जिससे आप पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि असली समस्या मेहनत नहीं है, असली समस्या वो गेम है जो हमें सिखाया ही नहीं गया। अब यहां एक बहुत सिंपल बात समझो, हम में से ज्यादातर लोग असल में पैसा नहीं कमाते, हम अपना टाइम बेचते हैं। आप जॉब करते हो तो महीने के पैसे के बदले दिन के 8, 10 या 12 घंटे देते हो। मतलब सीधा रूल है, आप काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, काम रुका पैसा रुका। यही होती है फिक्स्ड इनकम। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इनकम फिक्स होती है तो मेहनत बढ़ाने से पैसा उसी रेशियो में नहीं बढ़ता। आप ज्यादा देर काम करो, ज्यादा स्ट्रेस लो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, लेकिन सैलरी एक लिमिट के बाद आगे नहीं जाती। इसीलिए लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी बचत नहीं हो रही। नवल रविकांत कहता है, जब आप टाइम बेचते हो तो आप लीनियर गेम खेल रहे हो। लीनियर मतलब थोड़ी मेहनत थोड़ा पैसा, लेकिन अमीरी लीनियर गेम से नहीं बनती। इसलिए इस लाइन को ध्यान से याद रखना, जॉब में मेहनत बढ़ती है, अमीरी नहीं। अब तक जो बात हमने समझी वो कोई मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। और इस प्रॉब्लम को किसी गुरु ने नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं, बल्कि नवल रविकांत नाम के एक प्रैक्टिकल थिंकर ने बहुत साफ शब्दों में समझाया। नवल कोई सुबह 5 बजे उठो या पॉजिटिव सोचो जैसी बातें नहीं करता। वो एक सीधा सवाल पूछता है, आप जो कर रहे हैं क्या वो स्केल हो सकता है? और अगर जवाब नहीं है तो नवल के हिसाब से आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा। नवल की सोच को एक किताब में इकट्ठा किया गया है, द एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत। लेकिन एक बात साफ समझ लो, ये किताब जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं बेचती। ये किताब आपसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। नवल रविकांत की पूरी सोच एक ही शब्द के आसपास घूमती है, लेवरेज। नवल कहता है मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत अकेले आपको अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि मेहनत की एक हार्ड लिमिट होती है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन लेवरेज इस लिमिट को तोड़ देता है। लेवरेज मतलब ऐसा काम जो एक बार किया जाए, लेकिन उसका असर बार बार और कई लोगों पर पड़े। नवल कहता है आज की दुनिया में 3 सबसे ताकतवर लेवरेज हैं। पहला, कोड। कोड मतलब सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट्स, टूल्स। एक बार कोड लिखा और वही कोड हजारों लाखों लोगों के लिए एक साथ काम करने लगा। आप सो रहे हो, कोड काम कर रहा है। आप कहीं और हो, कोड पैसे कमा रहा है। नवल कहता है कोड वो लेवरेज है जिसमें आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। दूसरा, कंटेंट। कंटेंट मतलब वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट्स, ट्वीट्स, बुक्स। आप एक वीडियो बनाते हो और वही वीडियो एक साथ हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। आप एक बार सोचते हो, लेकिन आपकी सोच बार बार सुनी जाती है। नवल कहता है कंटेंट मॉडर्न दुनिया का सबसे अंडररेटेड लेवरेज है। तीसरा, बिजनेस। बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान नहीं होता, बिजनेस मतलब सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां लोग, प्रोसेस और टूल्स आपके बिना भी काम करते रहें। वेल्थ तब बनती है जब सिस्टम आपकी जगह काम करता है। नवल एक बहुत सीधी बात कहता है, डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन वेल्थ नहीं। डिग्री का मतलब होता है आप वही जानते हो जो हजारों लोग जानते हैं, और जब नॉलेज कॉमन होती है तो उसकी वैल्यू भी कॉमन हो जाती है। नवल कहता है अगर आपकी स्किल आसानी से रिप्लेस हो सकती है तो आप भी रिप्लेस हो सकते हो। स्पेसिफिक स्किल वो होती है जो हर किसी के पास नहीं होती और जिसे कॉपी करना आसान नहीं होता। नवल कहता है दुनिया टाइटल्स नहीं खरीदती, रिजल्ट्स खरीदती है। डिग्री आपको क्यू में खड़ा करती है, स्पेसिफिक स्किल आपको क्यू से बाहर निकालती है। नवल रविकांत एक और अनकंफर्टेबल सच बोलता है,
पैसा जल्दी नहीं आता, पैसा सही जगह टिकने से आता है। ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता तो वो रास्ता बदल लेते हैं। नवल कहता है, अगर आप रोज डायरेक्शन बदल रहे हो तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। वेल्थ लॉन्ग टर्म गेम है, छोटा इंप्रूवमेंट हर दिन। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ ग्रोथ एक्सप्लोड करती है। नवल कहता है, लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं, और प्रोसेस ही वेल्थ बनाता है। नवल ये नहीं सिखाता कि जल्दी अमीर कैसे बना जाए, वो ये सिखाता है गलत जिंदगी कैसे छोड़ी जाए। क्योंकि नवल के हिसाब से असली गरीबी पैसे की नहीं होती, असली गरीबी गलत गेम खेलते रहने की होती है। और जिस दिन आपने गेम बदल ली, उस दिन से पैसा पीछे आता है। अब एक आखिरी सवाल, आप अभी अपना टाइम किस चीज के बदले बेच रहे हो? कमेंट में सच लिखो, पैसा, सिक्योरिटी या डर।